बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद सजाद और आज की वीडियो में ट्यूटोरियल में ख़ास तौर पे मैं आप लोग को एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर यूट्यूब चैनल के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन किस तरह बनाते हैं ये सिखाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आ जाएगी और थोड़ा बहुत आप लोग को नॉलेज होगा एडोबी इलस्ट्रेटर और फ़ोटोशॉप के बारे में। मेरी मज़ीद क्लासेस आने वाली है एडोबी इलस्ट्रेटर के बारे में और फ़ोटोशॉप के बारे में, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। फ़ाइल क्रिएट करने के बाद कोई भी लेटर साइज़ आप ले सकते हैं, लेटर साइज़ ले सकते हैं, A4 साइज़ ले सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है, कोई भी साइज़ आप उठा सकते हैं। मैंने लेटर हेड साइज़ यहाँ पे ले लिया है। अब मुझे अगर पेज को ज़ूम और ज़ूम आउट करना है तो आप लोग को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ऑल्ट कीबोर्ड की मदद से ऑल्ट की को प्रेस करके अपने माउस के कर्सर को मूव करना है आप लोगों ने आगे पीछे, तो ये ज़ूम इन ज़ूम आउट आप इस तरह पेज को कर सकते हैं। अगर आप पेज को मूव करना चाहते हैं तो कीबोर्ड के मदद से स्पेस बार को प्रेस करके आप माउस की मदद से इसको मूव कर सकते हैं। तो ये तो थोड़ा सा ओवरव्यू था। अब मैं यूट्यूब चैनल के लिए एक बटन बनाने जा रहा हूँ, तो किस तरह बनाते चले स्टार्ट करते हैं। वो मैं एक शेप लूँगा, रेक्टेंगल शेप लूँगा। यहाँ पे रेक्टेंगल टूल के मदद से एक शेप क्रिएट करूँगा। ये मैंने एक शेप लिया रेक्टेंगल टूल की मदद से। स्ट्रोक में नील कर रहा हूँ और फिल में कर रहा हूँ ब्लैक। अब इसके जो चारों कॉर्नर है ये शार्प है, इसको मैं बेंड करना चाहता हूँ, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के मदद से मैं ये कॉर्नर थोड़े से बेंड करूँगा और ओके करूँगा। इसके बाद एक और शेप लूँगा रेक्टेंगल टूल के मदद से। ये है रेक्टेंगल टूल। एक और शेप ले रहा हूँ यहाँ पे। ये मैंने एक और शेप ले लिया यहाँ। फिल में फर्जी तौर पे येलो दे रहा हूँ। अब अगर आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब के बटन पे एक प्ले का निशान होता है रेड कलर का, वो मैं बनाऊंगा। वो पॉलीगॉन टूल के मदद से यहाँ पे जब आप आते हैं रेक्टेंगल टूल्स में, तो ये देखिए पॉलीगॉन टूल, इसके मदद से मैं वो प्ले का बटन बना रहा हूँ अभी। ये मूव मैं कीबोर्ड से कर रहा हूँ। जूम करूँगा ऑल्ट प्लस माउस के मदद से। मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, ब्लू कर रहा हूँ ताकि आप लोग को दिखे। स्ट्रोक को मैं नील रख रहा हूँ अभी, और साइज़ इसका काफ़ी बड़ा है तो साइज़ ख़राब ना हो इसके लिए मैं शिफ्ट की को प्रेस कर रहा हूँ प्लस इसको यहाँ से, तो ये साइज़ ख़राब नहीं होगा इसका। ये प्ले का बटन बन गया। ये रॉ फॉर्म में है, अभी मज़ीद इस पे काम करेंगे और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ साइज़ को, ताकि ये मज़ीद अच्छा लगे। कीबोर्ड की मदद से डाउन एरो और अप एरो की मदद से मैं इसको मूव कर सकता हूँ आसानी से। ये मैं रॉ फॉर्म में फिनिशिंग में नहीं कर रहा इतनी ज़्यादा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ सिखा रहा हूँ आप लोगों को कि किस तरह आप लोग बना सकते हैं ये ख़ुद आसानी के साथ। फिर मैं यहाँ पे सब्सक्राइब लिखना चाह रहा हूँ। अभी सब्सक्राइब के लिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ टाइप टूल में।
टाइप टूल को मैं प्रेस कर रहा हूँ एक दफ़ा और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सब्सक्राइब। लिखने के लिए यहाँ मैं टाइप करूँगा सब्सक्राइब। सब्सक्राइब सेलेक्ट कर दिया मैंने। साइज़ को मैंने कर दिया 48। ये बहुत बड़ा हो गया 36। यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ आप चेंज कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं जो आपकी मर्ज़ी है। फ़ॉन्ट साइज़ आप अपनी मर्ज़ी का सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें। इसके बाद इसको मैं मूव कर रहा हूँ मूव टूल की मदद से, सिलेक्शन टूल की मदद से। ये मेरा सब्सक्राइब हो गया। अब बेल आइकन मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है। आप आइकन कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? आप फ्री पिक से ये सारी आइकन जितने भी सारी चीज़ें हैं ये फ्री पिक से डाउनलोड कर सकते हैं आसानी के साथ। इसको मैं साइज़ छोटा करके वहाँ पे मूव करूँगा इसको इस वाली शीट में। अभी भी साइज़ बहुत बड़ा है, अभी भी थोड़ा सा बहुत बड़ा है, थोड़ा नहीं काफ़ी बड़ा है। अब ये हो गया। ये मैंने यहाँ रख लिया। अब मुझे कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए सबसे पहले मैं सब्सक्राइब का कलर चेंज करूँगा वाइट। ये कलर करूँगा वाइट। प्ले बटन का कलर करूँगा रेड। बेल आइकन रेड या बेल आइकन, ये कलर अच्छा लग रहा है। और बैकग्राउंड का कलर चेंज कर रहा हूँ मैं रेड। अभी बेल आइकन रेड कलर का ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसका कलर मुझे चेंज करना है। मैं डबल क्लिक करूँगा, ये आइसोलेशन फॉर्म में है। इमेज ट्रेस के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये इमेज ट्रेस करने के बाद फिर मैं इसको एक्सपेंड करूँगा। एक्सपेंड करने के बाद इसका कलर मैं चेंज कर सकता हूँ। एक्सपेंड करने के बाद ये अनवांटेड जो चीज़ें हैं इसको मैं डिलीट करूँगा यहाँ से। फिर ये कलर मुझे चेंज करना है। इसका कलर मुझे रेड रखना है। तो इसका कलर मुझे चेंज करना है। ये चेंज होगा यहाँ से रेड। अच्छा, इसके जो बाकी पार्ट है ये भी चेंज करने हैं मुझे। ये रेड रेड, इसको भी रेड करना है। इसको भी रेड करना है। शिफ्ट की मदद से सबको सेलेक्ट करके ये रेड कर लिया मैंने। इसको भी मुझे रेड करना है। ये भी रेड हो गया। अब मैं डबल क्लिक करता हूँ, आइसोलेशन फॉर्म से निकल गया मैं। दोबारा आइसोलेशन फॉर्म में शिफ्ट के साथ सबको सेलेक्ट करूँगा एक साथ। और मुझे कलर चेंज करना है वाइट। तो आप लोग ये देख लीजिए कि कितनी ज़बरदस्ती से बेहतरीन तरीके से ये सब्सक्राइब बटन बन गया यूट्यूब के लिए। अब मुझे सबको करना है ग्रुप, कंट्रोल जी, या डायरेक्ट जाके मैं ग्रुप
टाइप से जाके ग्रुप कर सकता हूँ। अब जब मैं मूव करूँगा तो ये एक साथ ये मूव होंगे। ये रॉ फॉर्म में है। मज़ीद इसके अंदर आप फिनिशिंग कर सकते हैं, शेडो दे सकते हैं और मज़ीद भी बहुत सारी चीज़ें टाइपोग्राफी के अंदर भी आप लोग काम कर सकते हैं इस पे। तो सिर्फ इस वीडियो का बनाने का मकसद ये था कि आप लोग को सिखाओ कि किस तरह आप सब्सक्राइब बटन खुद बना सकते हैं घर पे। और फिर मैं इसका पीएनजी अगर निकालूँ तो मुझे फाइल में जाके एक्सपोर्ट एज पे मुझे पीएनजी फॉर्म में चाहिए। तो पीएनजी मुझे अपने डेस्कटॉप पे चाहिए, किस नाम से चाहिए, मैं फॉर एग्जांपल यूट्यूब एक्सपोर्ट कर दिया मैंने। और मुझे पीपीआई, पीपीआई का मतलब पिक्सल पर इंच, तो मीडियम साइज चाहिए, 72 चाहिए, 150 चाहिए, 300 पीपीआई चाहिए। तो मैं 150 पे रख रहा हूँ और इसको मैं करूँगा ओके। मैं अपनी स्क्रीन पे जा रहा हूँ, यहाँ यूट्यूब के लिए जो मैंने सब्सक्राइब, और ये आप लोग के सामने बेहतरीन सब्सक्राइब बटन बन गया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। आई होप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मज़ीद क्लासेस आने वाली है एडोब फोटोशॉप की और एडोब इलस्ट्रेटर की बेसिक से लेके चलूँगा। जिन लोगों को फोटोशॉप इलस्ट्रेटर बिल्कुल भी नहीं आता वो इंशाल्लाह सीख जाएंगे बहुत आसानी से। अल्लाह हाफिज़।